हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जी जान लगा रहे होंगे ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। और इस चैनल पे स्टूडेंट्स हम फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स होते हैं उन सभी चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का वीडियो रिलेटिव मोशन के न्यूमेरिकल्स पे रहने वाला है और ये रिलेटिव मोशन का पहला वीडियो है जिसमें हम कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे। बेसिक लेवल की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स। आपको लगता है कि क्वेश्चंस इजी होते हैं? हाँ, होते हैं बिल्कुल, बट इन्हीं क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट और फॉर्मूले दोनों क्लियर होते हैं, इसीलिए बेसिक लेवल की एक्सरसाइज पहले करना जरूरी है। तो आइए देखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते अपना क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा, पढ़े, पॉज करें, खुद भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग विद रिलेटिव स्पीड 0। इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और बी पर्सन जो दोनों साथ में चल रहे हैं और दोनों की रिलेटिव स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 है। मतलब जैसे ये मान लीजिए पेन है, पर्सन ए, मैं पर्सन बी, हम दोनों साथ में चल रहे हैं तो हम दोनों की रिलेटिव स्पीड आपस में क्या है? 0 है। कब रहती है? जब मैं मान लो 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा हूं और पेन भी 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है तो दोनों की रिलेटिव स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 रहेगी। कब? जब दोनों की स्पीड क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर ए, टाइम बढ़ रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट उतना है, मतलब ये गलत। रिलेटिव स्पीड है ना, आप मोशन कर रहे हो तो ये तो गलत हो गया, डिस्प्लेसमेंट बढ़ नहीं रहा। यहां पे देखिए टाइम के साथ दोनों का स्लोप बराबर। भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन नहीं हो रहा बट मोशन तो हो रहा है। तो ये दोनों देखो, रिलेटिव स्पीड 0 है बट स्पीड 0 नहीं है तो स्पीड कांस्टेंट है। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों एकदम बराबर साथ में चल रहे हैं, दोनों का स्लोप एकदम बराबर चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। यहां पे देखिए दोनों का स्लोप वेलोसिटी का क्या है? अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, अलग अलग स्लोप दिख रहा है। ठीक है, बट रिलेटिव स्पीड अगर 0 है तो दोनों का स्लोप एकदम साथ में दिखना चाहिए, मतलब ये गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पॉज करें, खुद भी ट्राई कर सकते हैं, खुद भी ट्राई करना है। चलिए क्या लिखा है? ए मंकी इज क्लाइंबिंग अप ए ट्री एट ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बंदर है जो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। अ डॉग रन्स टूवर्ड्स द ट्री विद ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। उसी टाइम पे एक डॉग बंदर की तरफ झपट्टा मारता है विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ डॉग एज सीन बाय द मंकी? तो मंकी बचने के लिए ऊपर चढ़ेगा और डॉग को देखता रहेगा कि डॉग आ रहा है तो मैं ऊपर चढ़ जाता हूं। तो डॉग की स्पीड मंकी के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो जैसे डायग्राम बना लेते हैं, ये है ग्राउंड, ये मान लेते हैं पेड़ और इस पे चढ़ रहा बंदर, ये रहा, ये जा रहा है ऊपर 3 मीटर पर सेकेंड से। उसी टाइम पे एक डॉग लग नहीं रहा है बट ठीक है चलो 4 मीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ आ रहा है। तो हम वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू मंकी पहले निकालें तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पे कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड से, तो 4 आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, माइनस ये कहां जा रहा है? ऊपर, तो 3 जे कैप हो गया। तो ये वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू मंकी आ गया। बट हमसे पूछा क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव स्पीड। तो क्या करना है? इसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे? मॉड में लेंगे
अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर कर देंगे। ए कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये है रिलेटिव स्पीड ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू मंकी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आगे आ रहा था उसी टाइम पे ऊपर जा रहा था, तो मंकी को ये आगे भी आता हुआ दिखेगा, साथ में ऊपर आता हुआ भी दिखेगा डॉग। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये रहा, क्या लिखा है, 2 cars A and B starts from rest, ठीक है, फ्रॉम सेम पॉइंट, दोनों कार रेस्ट से स्टार्ट करती सेम पॉइंट से, इन सेम डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इन फ्रेम ऑफ ए। चलिए, दो कार हैं, दोनों सेम पॉइंट से आगे की तरफ एक्सेलरेट करती हैं, एक 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और एक 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्या पूछा है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ फ्रेम ऑफ ए। तो क्या लिखेंगे, देखो, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिखते हैं रिलेटिव मोशन में। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, या फिर ऐसे लिख लो, एक मिनट, 4 मीटर पर सेकेंड, या फिर एक मिनट 4 आई कैप है ना, 4 आई कैप लिख लेते हैं, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 8, तो ये हो गया 8 आई कैप। दोनों आई कैप में माइनस कर दे, 4 माइनस 8 इज -4 आई कैप, या फिर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, मैच कर रहा है। ठीक है, नोट करें भाई, ये ज्यादा एक्सेलरेट करके जा रहा है ना, और ये उससे पीछे रह गया, तो इसका 8 है, इसका 4 है, तो ये पीछे आता जाएगा और ये कहां जाता जाएगा, आगे। ठीक है, तो कितना आया, -4। पॉज करें, नोट करें, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये रहा, अ ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड ईस्ट विद a speed of 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, a person running on the roof of the train with a speed of 3 meter per second in the direction of motion of train, the velocity of person as seen by the observer on the ground will be। क्वेश्चन को समझिए, ये मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर है जो किसमें है, रेस्ट में, किसमें हो गया, रेस्ट में। अब एक ट्रेन है, ये ट्रेन हो गई, जो कितनी स्पीड से आगे जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और एक पर्सन पी है जो इसी ट्रेन की रूफ पे ऊपर जा रहा है, कितनी स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन पी एज सीन बाय द ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड बतानी है और डायरेक्शन भी। ठीक है, चलो देखें जरा, वेलोसिटी बतानी है तो ध्यान से देखिए, इस पर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस पर्सन की स्पीड, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यही लिखेंगे। अब कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो, ये निकालना है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, किसमें है, रेस्ट में, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। पर्सन ग्राउंड पे नहीं दौड़ रहा है, पर्सन किसमें, ट्रेन के ऊपर है, तो हमें ये वेलोसिटी निकालने के लिए ये वाली वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी पहले। तो चलो आओ इधर पता कर लेते हैं, पर्सन कहां दौड़ रहा है, ट्रेन के ऊपर, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन लिखो। अब इसको कैसे लिखोगे,
वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, पर्सन की ट्रेन के ऊपर की वेलोसिटी कितनी है 3 और आई कैप ये हो गया, सेम डायरेक्शन में है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 3 आई कैप। हमें ये वेलोसिटी ही तो निकालनी है, माइनस ट्रेन किधर जा रही है, ट्रेन एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो 20 आई कैप। अब ये -20 आई कैप इधर आके क्या हो जाएगा +20 आई कैप, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ गया 20 आई कैप प्लस 3 आई कैप, 23 आई कैप हो गया। और ये माइनस वाला इधर आए तो प्लस, आई कैप प्लस हो गए, 20 + 3 23। आ गया वैल्यू, यहां रखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 23 आई कैप माइनस ऑब्जर्वर तो किसमें रेस्ट में, तो 0। तो कितना आंसर आ गया 23 मीटर पर सेकेंड आई कैप। 23 मीटर पर सेकेंड आई कैप मतलब ईस्ट डायरेक्शन में। आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्या लेते हैं हम, ईस्ट लेते हैं। तो ये रहा, ये इधर की तरफ ही जा रहे हैं ना ईस्ट की तरफ, तो इधर के पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रखा है, तो पॉजिटिव आई कैप आ भी रहा है, तो 23 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट हो गया हमारा आंसर। पॉज करें, नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा, पढ़िए क्या लिखा है, ढंग से ट्राई भी करना है, अगर आता है तो। आता ही है आपको वैसे भी, एक बार ट्राई करने की कोशिश तो करिए। क्या लिखा है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। A jet airplane traveling with a speed of 500 km per hour ejects its product of combustion with a speed of 1600 km per hour relative to the jet। तो मान लो ये एक जेट है, ये ऐसे मान लेते हैं जेट है, मान लो ऐसे यार, मानने में क्या जाता है, ये जेट है, ये आगे जा रहा है कितनी स्पीड से 500 किलोमीटर पर आवर से। और पता है ना कि ये गैसेस को रिलीज करेगा, तो गैसेस के रिलीज करने की स्पीड क्या है 1600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड इज। तो ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर है जो रेस्ट में है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये स्पीड बतानी है गैसेस की, ये स्पीड बतानी है। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में गैस की स्पीड। तो वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यही लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये हमें निकालना है। ऑब्जर्वर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0, बट गैसेस की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये तो किसके, जेट के रिस्पेक्ट में है ना, तो पहले ही निकालनी पड़ेगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कितनी है, तब पता चलेगा। तो चलो इधर निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट, जेट के रिस्पेक्ट में ही है, तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, ग्राउंड। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको निगेटिव ले लूं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो निगेटिव इधर, तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट माइनस 1600 आई कैप इज इक्वल टू, यही तो हमें निकालना था, गैसेस की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस जेट की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्लस 500 आई कैप, ये तो माइनस ये वाला है। अब ये -500 आई कैप को इधर लेके आओ तो +500 आई कैप, तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया 500 आई कैप, ये इधर आया तो प्लस में और ये ऑलरेडी किसमें है माइनस में, -1600 आई कैप, तो कितना आ गया -1100 आई कैप, ये आ गया। अब इसको उठाओ यहां रख दो, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो गैस की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में
माइनस 1100 आई कैप माइनस, ऑब्जर्वर तो किस में है, रेस्ट में है, तो माइनस 1100 आई कैप, ये वेलोसिटी आई है। स्पीड निकालोगे तो क्या आएगा, स्पीड निकालोगे ऑब्जर्वर गैस का ना, एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसे मॉड लगा दो तो स्पीड हो गया, तो कितना आ गया 1100 मीटर पर सेकेंड। माइनस तो डायरेक्शन शो कर रहा है कि किधर की तरफ, पीछे की तरफ, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है, पॉज करें, नोट करें, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट, क्या लिखा है पढ़ें। A lift is moving upward with an acceleration a, ठीक है, एक लिफ्ट बना लेते हैं जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट है। ए मैन इन द लिफ्ट, एक पर्सन है जो लिफ्ट में है, ड्रॉप से बॉल, एक बॉल को ड्रॉप करता है, ड्रॉप करता है, ड्रॉप, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लगेगा, नीचे। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज observed by the man in the lift and a man standing stationary on the ground, ये एक दो मैन हो गए, ये M1 है, ये M2 है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में बॉल का एक्सेलरेशन बताना है। तो एक चीज बताओ, मैं लिफ्ट से ऊपर जा रहा हूं, मैंने बॉल को सिर्फ ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करूंगा तो मैं तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हूं, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो तो बॉल में सूडो फोर्स कहां लगेगा, नीचे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहां लगेगा, नीचे। तो दो एक्सेलरेशन यहां पे लगेंगे लिफ्ट के अंदर जो इसको फील हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला आएगा G+A, ये ठीक है, या इसको निकालने का देखो तरीका, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन, इधर वाला, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट ग्राउंड नहीं लेना, यहां पे लिफ्ट का चल रहा है ना केस, तो लिफ्ट ले लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो देखो जब लिफ्ट के अंदर बॉल को ड्रॉप करोगे तो ग्रेविटी उस पर लगेगी, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ प्लस, माइनस मैन ग्रेविटी के बॉल के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो माइनस है, तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन 1, फर्स्ट वाला, G माइनस माइनस क्या हो गया, +A, G+A हो गया। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में बॉल तो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से कहां आ रहे हैं, नीचे, तो यहां पे सिर्फ ग्रेविटी रहेगा, तो मतलब दो आंसर, G+A और कॉमा G, दो आंसर रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। भाई इसके रिस्पेक्ट में सिर्फ ग्रेविटी क्यों है, क्योंकि लिफ्ट में तो है ही नहीं ना, लिफ्ट में नहीं है तो इसको लिफ्ट का सूडो फोर्स कैसे फील होगा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन फील ही नहीं होगा, तो बॉल उसको ग्रेविटी की वजह से कहां आती दिख रही है, नीचे, तो इसके रिस्पेक्ट में तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ साथ सूडो फोर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पढ़ो जरा। 4 persons P, Q, R and S of same mass travel with the same speed U along a square of side D such that each one always face the other. At what time they will meet each other? 4 पर्सन हैं, चारों एक दूसरे की तरफ मोशन कर रहे हैं, सेम स्पीड से है, तो बताना है कितने टाइम बाद ये सब एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो इसका एक फॉर्मूला ध्यान रखो सभी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस d, कोई भी एक डिस्टेंस ले लिया जैसे d दिया है, अपॉन v प्लस v कॉस थीटा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर्मूले का यूज कैसे करना है देखो, सबके बीच का डिस्टेंस d है तो d ले लो, स्पीड कितनी है u, तो u ले लो, प्लस u कॉस, एक तो u ले लिया, फिर v की जगह फिर से u लेना है, कॉस थीटा, थीटा ये
सबके बीच में कितने डिग्री बन रहा है 90, तो cos 90 रखो। ठीक है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, cos 90 का वैल्यू 0, तो cos 90 0, 0 इंटू u 0, u प्लस 0 इज u, तो t इज इक्वल टू कितना टाइम आ गया d बाई यू। ये है हमारा आंसर d बाई यू। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे मैच कर रहा है। फॉर्मूला ध्यान रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, पॉज करें, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन खुद से आपको ट्राई करना है, फॉर्मूला वही लगाना है, खुद से ट्राई करना है। ठीक है, ध्यान रखना है, खुद से ट्राई करना है ये आपको। वैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 पर्सन हो गए, सब एक दूसरे की तरफ सेम स्पीड से जा रहे हैं, सबके बीच का सेपरेशन d है। तो पूछा गया आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे मीट ईच अदर, फिर से टाइम पूछा गया है, कितने टाइम बाद ये मीट करेंगे। वही फॉर्मूला t इज इक्वल टू डी बाय वी प्लस वी कॉस थीटा। खुद से ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड एंड इट रीचेस टू ए हाइट ऑफ 100 मीटर। ठीक है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ विल बी मैक्सिमम एट हाइट। चलो क्वेश्चन देखो, अर्थ के रिस्पेक्ट में आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हो। मान लो ऊपर आपने यहां पे 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, जब ये टॉप हाइट 100 मीटर पे गई तो यहां पे इसकी स्पीड क्या हो गई 0 हो गई। मतलब जब आपने प्रोजेक्ट किया तो धीरे 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 इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होते होते क्या हो गई 0। जब ये वापस यहां पे वापस अर्थ पे आएगी, तो ये तो सभी ने पढ़ा है कि जितनी स्पीड से फेंकते हो उतनी स्पीड से लैंड करती है। तो मतलब ग्राउंड से फेंकोगे, टॉप हाइट पे 0 हो रही, मतलब धीरे 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 डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते होते 0 हो गई, फिर से बढ़ना शुरू होगी। अब बढ़ना शुरू, बढ़ेगी 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 बढ़ी, वापिस उतनी हो जाएगी। मतलब ग्राउंड से फेंकने के बाद ग्राउंड पे ही इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पे करेक्ट है, ग्राउंड पे ही वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। भाई अर्थ के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे कम हो रही थी, 0 हो गई, फिर बढ़ना शुरू ग्राउंड पे आके फिर उतनी ही होगी, मैक्सिमम ग्राउंड पे ही रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा, 2 car traveling in the same direction with a velocity of 60 km/h. They are separated by a distance of 5 km. ठीक है, a truck moving in the opposite direction meet the 2 cars in a time interval of 3 minutes. The velocity of truck. देखो डायग्राम कुछ ऐसा है कि 2 कार है, ए और मान लेते हैं बी, दोनों मोशन कर रही हैं किससे 60 km/h से। ठीक है, 60 km/h, 60 km/h से। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 5 किलोमीटर दिया है। अब क्या लिखा है, ट्रक मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक ट्रक है, ट्रक जो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मीट द 2 कार्स इन द टाइम इंटरवल ऑफ 3 मिनट। अब देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही हैं, तो दोनों के बीच का सेपरेशन हमेशा 5 किलोमीटर रहेगा। ना ये आगे जा पाएगी, ना ये पीछे आ रही है, ना ये आगे जा रही, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है ना, तो दोनों बराबर चल रही है। तो दोनों अगर बराबर चले तो इनके बीच का ये सेपरेशन हमेशा 5 किलोमीटर रहेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, द डायरेक्शन मीट द 2 कार्स इन द टाइम इंटरवल ऑफ 3 मिनट। ये जो ट्रक है, ये जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये पहले और दूसरे कार से मीट करता है कितने मिनट में, यहां मान लो 0 सेकंड में, तो यहां पे 3 सेकंड। मतलब दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल ट्रक ने चूज किया, ट्रक ने कवर किया, वो कितना टाइम लगा 3 मिनट। तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इतना डिस्टेंस कवर हुआ।
इतना ही डिस्टेंस कवर हुआ और इस डिस्टेंस को कवर करने में ये टाइम लगा। भाई इस कार से मिला फिर इस कार से मिला, तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा तभी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा तो इतना टाइम लगा। तो हमें ट्रक की वेलोसिटी बतानी है। तो देखो पहली चीज, ये 60 से इधर जा रहा है, ये कुछ वेलोसिटी से, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, ऐड होगी, है ना। तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। अब देखो डिस्टेंस 5 किलोमीटर दिया है, टाइम भी दिया, हमें स्पीड पता करनी है। तो देखो इसकी स्पीड मान लेते हैं हम u, इमेजिन कर लेते हैं u है, और यही u हमें पता भी करना है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितना u, या फिर पहले ऐसे लिखो, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ट्रक की वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, u इधर पॉजिटिव, माइनस कार की वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में -60। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार u माइनस माइनस प्लस 60 आ गया। अब इस वैल्यू को उठाओ, यहां पे पुट कर दो। तो डिस्टेंस है 5, स्पीड का वैल्यू u प्लस 60 मल्टीप्लाई, ये प्लस है ठीक है, प्लस u प्लस 60 मल्टीप्लाई टाइम, मिनट में है आर में कन्वर्ट करो, 3/60, 1 मिनट में 60 सेकेंड है ना, इसे कन्वर्ट करो आर में, 3/60 ठीक है। आप देखो डिवाइड करो इसे, तो 60 इससे इसको डिवाइड करो पहले, 1/20 हो गया। अब ये 20 को इधर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 इंटू में 20 ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या बचा u प्लस 60। अब 5 डिवाइडेड बाय 20 इज 100 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया u, 100 माइनस 60 इज 40, तो u का वैल्यू कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया u का वैल्यू ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज करें, नोट करें इसे भी, ठीक है। नोट करें इसे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट लेवल के साथ। इसी टॉपिक का नेक्स्ट लेवल रहेगा मॉडरेट लेवल, जिसमें हम कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए और जितना जी जान है लगा दीजिए अपने, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।